Hello guys, welcome back to another video. Today we are going to talk about business communication. Today we are study about business communication. Here I am Garvit Goyal. I will tell you about this chapter. So basically, if you are new in channel, please subscribe and hit the like button. Please give your review in the comment box. First, we have to understand what is business communication. In businesses, in companies, we are communicate with each other. We are going to communicate with each other in professional ways and unprofessional ways. Okay, so already you studied about the communication in everyday life in the first year. This is business communication. Communication, you know about what is communication. When two persons communicate with each other, then they share ideas, their thoughts, express their emotions. This is called communication. Basic concept of business communication is business communication. First, we are going to learn about the definition of business communication, meaning of the business communication. Business communication is the process of sharing information between people within the outside a company. जब बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एक प्रोसेस होता है कि शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे किसके बीच में, लोगों के बीच में, और कंपनी के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का जो शेयरिंग है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रही है वही बिजनेस कम्युनिकेशन है. पीपल कैन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय स्पीकिंग, बोल के, लिख के, और बाय यूजिंग सम अदर मीडियम, और कुछ मतलब यूज कर सकते हैं अदर मीडियम का भी. मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का कि इसके अंदर प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का. किसके बीच में इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, कंपनी और लोगों के बीच में, तभी तो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये. पीपल कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन से उनके वेज है, कौन से रास्ते में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल के, लिख के, और यूजिंग सम अदर मीडियम, और दूसरे मीडियम का यूज करके भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टू मोर पर्सन. कम्युनिकेशन एक संग बंदा नहीं कर सकता है, इसके लिए दो या दो से ज़्यादा लोग जरूर चाहिए होते हैं. Some exchanges their views, ideas and plans by face-to-face interaction such as meeting or through media. अगर वो बंदे एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, अपना व्यू नहीं रखेंगे, कोई आइडिया शेयर नहीं करेंगे, प्लान डिस्कस नहीं करेंगे बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन प्रोसेस जब बिगन होता है जब एक बंदा बोलेगा, दूसरा बंदा सुनेगा और उसको मतलब डिकोड करेगा, इन्फॉर्मेशन उसका पहुंचेगी, वो समझेगा, उसका रिप्लाई देगा. कम्युनिकेशन तब होगा जब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स सब होगी ना, तब कम्युनिकेशन होगा, ठीक है. एंड प्लान्स बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए. फेस टू फेस कम्युनिकेशन आंखों से होता है, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, फिंगर्स, आईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. जैसे मीटिंग और थ्रू मीडिया. ये नोट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, बिकम पॉइंट इन्फॉर्मेशन पॉइंट आपको गिवन लिंक में कमेंट पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, चेक कर लेना. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग रिलेशन. बॉन्डिंग रिलेशन कैसे होगा? इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन? बॉन्डिंग रिलेशन, बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग. 4 परफेक्ट कोऑर्डिनेशन. 5 स्पीड ऑफ इनोवेशन. ये मतलब टोटल 6 है इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन की. इसकी बात करते हैं. बॉन्डिंग एंड रिलेशन. कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. कम्युनिकेशन लोगों को साथ लाती है, क्लोजर टू ईच अदर, क्लोज करती है लोगों को एक दूसरे से, ठीक है. गुड कम्युनिकेशन विद इन द पीपल लीड्स टू जॉयफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट. अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है, पीपल के बीच में लीड्स करती है जॉयफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट को. सपोज मैं आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हूँ एक परफेक्ट वे में, आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन से हेल्प होगी, हमको फीडबैक दोगे ना कि भाई तुमने इतना बढ़िया कंटेंट हमको प्रेजेंट कर रहा है, हमारी हेल्प हुई है, थैंक्स फॉर प्रेजेंटिंग दिस कंटेंट. तो थैंक्स बोलते हैं मेरे को, ठीक है, उसी के लिए कि लोग खुश हो जाएगा, जॉयफुल रहेगा, ठीक है. अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन ना दूँ, आपको लीड नहीं करता, ठीक है, तो आप अपनी हेल्प खुद, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, इस तरह चलोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी. आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो यू कैन अचीव गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. मैं एक रास्ता चलना आपको उस पर है, ठीक है. तो कम्युनिकेट हमारे बीच भी हो रहा है. कम्युनिकेशन हमारे बीच में, जब मैं एक बंदे से कॉल बात कर रहा हूँ, उसकी क्वेरी सुन रहा हूँ और अंडरस्टैंड करके क्या क्वेरी है, फिर मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप ऐसे करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी. सिंपल. बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम. When members of a team are able to communicate effective and exchange their ideas freely, they develop trust and it results to building an effective team environment. भाई जब टीम के अंदर एक अच्छा ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा, इफेक्टिव टीम एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा बताता हूँ. जब कोई मेंबर किसी टीम का एबल होता है कम्युनिकेट, इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में और एक्सचेंज करता है देयर आइडियाज एंड फ्रीली, ठीक है, फ्रीली अपने आइडियाज को शेयर करता है, they develop trust and it result in building an effective team environment. Exchange information with the help of communication. With the help of communication, people may pass information from one to another. Communication की हेल्प से लोग एक दूसरे के पास information, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं. Helps in smooth working. Communication एक स्मूथ वर्किंग में भी हेल्प करता है. When employee of a firm are able to communicate freely with each other. कोई एम्प्लॉय है फर्म का, जब एक एम्प्लॉय फर्म का सक्षम हो जाता है, एबल हो जाता है कम्युनिकेट करने में फ्रीली, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में फ्रीली क्या होता है, एबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है. They will work smoothly and do a good job. वह एक अच्छा स्मूथली वर्क कर पाता है और अपने काम को अच्छे से पूरा कर पाता है. परफेक्ट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे, उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. ड्यू टू कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. ड्यू टू कम्युनिकेशन की वजह से एम्प्लॉय एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. पॉइंट एंड व्हेन द मैटर, पॉइंट एंड ईच अदर्स पॉइंट, एक दूसरे के पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एंड व्हेन द मैटर इज अंडरस्टूड, तभी वो बात समझ पाएंगे. दे विल वर्क अकॉर्डिंगली, तभी वो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली काम कर पाएंगे, ठीक है, काम कर पाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है. इसका मतलब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा योगदान है, पहले बताओ, ठीक है. एम्प्लॉय एबल हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा दूसरी बात समझने में, सब बात को जो पॉइंट है ना, मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है. आपके दिमाग में समझ कम्युनिकेशन है क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या, आप समझ गए. आप पेपर में लिखोगे ना, मजा आ जाएगा, नंबर मिल जाएंगे. तो पॉइंट ये है कि जब कोई बिजनेस, कोई कंपनी होती है, एक एम्प्लॉय है, बिजनेस होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है, वो बिजनेस की बात समझ पाएगा कि भाई बिजनेस मतलब हमको क्या सिखाना चाह रहा है, उस कंपनी के हमको क्या करना है, वो समझ गए ना. तो हम पॉइंट समझ गए, कंपनी का पॉइंट क्या है, हमको क्या क्या प्रोटोकॉल्स, रूल्स, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने समझ गए, तो हम समझ पाएंगे चीज़ें, ठीक है, और अपना काम जो है उसके अकॉर्डिंगली कर पाएंगे. मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के साथ कॉपरेट होना पड़ेगा, कॉपरेट यानी कि एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है. स्पीड ऑफ इनोवेशन, नया विचार, ठीक है. परफेक्ट कोऑर्डिनेशन की बात होगी, नया विचार की बात करते हैं. स्पीड ऑफ इनोवेशन,
फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड सजेशन लीड टू इनोवेशन एंड न्यू स्ट्रेटजीज। फ्री एक्सचेंज होता है आइडियाज का एंड सजेशन का, लीड करता है इनोवेशन एंड न्यू स्ट्रेटजीज में। ठीक है, रणनीति कहते हैं स्ट्रेटजीज का बेसिकली। ठीक है, कोई जो फ्री एक्सचेंज होता है आइडिया का, मैं कोई आइडिया दे रहा हूँ कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको स्किल सीखनी चाहिए, आपको सजेशन दे रहा हूँ कि यहाँ से सीख लो, ये वेबसाइट है, आपको सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाएगा। वो लीड करता है इनोवेशन का, आप सीखोगे, आपके पास नई स्किल्स आएगी, आप कुछ न्यू क्रिएट कर पाओगे, आप बिजनेस रन कर पाओगे। ठीक है, आप कुछ कंपनी को न्यू आइडिया दे पाओगे, सजेशन दे पाओगे, आप इस तरीके से काम करोगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम, आप उसका मार्केटिंग करोगे तो आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे और आपके क्या बोलते हैं सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी और प्रोडक्ट की आप उससे आपको रिव्यू मिलेगा, प्रोडक्ट के बाद आप उसकी क्वालिटी बढ़ाओगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, न्यू स्ट्रेटजीज की होगी बात यहाँ पे। सब अदर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अदर इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के? इम्पार्ट एवरी ए वॉइस, इम्पार्ट्स एवरी ए वॉइस, सभी लोग अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, एवरीवन कैन से देयर वर्ड्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सब अदर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस सॉरी कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग में बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग में भी काफी योगदान देता है, एक्ट करता है एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग में भी। प्रमोट पीस, शांति कायम रखता है। ठीक है, प्रमोट करता है, मोटिवेट एम्प्लॉय, कम्युनिकेशन मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का ओनर मान लेते हैं, बेसिक लिमिटेड है। ठीक है, मैंने कहा तुम अच्छे से कर सकते हो, मोटिवेट कर लो, अगले साल तुमको इंसेंटिव मिलेगा अगर ये कंपनी की सेल्स टारगेट 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तो छोड़ा देता है 1 लाख तक हमारा सेल्स टारगेट क्लाइंट्स बन जाना चाहिए, आपको बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेंगे और ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे जिसके अंदर आपको और स्किल्स सिखाई जाएगी, आपकी ग्रोथ करवाई जाएगी, आपको वैकेशन दी जाएगी, आपको ट्रिप का एक वाउचर दिया जाएगा, घूमने जा सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन हमें क्या मोटिवेट करते हैं, यहाँ पे कुछ इंसेंटिव देके नॉन इंसेंटिव हो सकता है, हम प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं किसी एम्प्लॉय की, तुम बहुत बढ़िया, ये एम्प्लॉय द ईयर, एम्प्लॉय द मंथ, एम्प्लॉय द डे है, ये बहुत बढ़िया बंदा है। तो लोगों को कंपटीशन है, कंपटीटर की भावना जगेगी, हाँ मैं तुमसे अच्छा करना है, उसका प्रेज भी करेगी कि हाँ तुमने अच्छा करा, हम तुमसे अच्छा करके दिखाएंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम वी विल डू आवर बेस्ट, करेगा आपसे ज्यादा, हम अपना बेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो कंपनी को चैलेंज दे देते कंपनी एम्प्लॉयज को कि तुम एक दूसरे से कम्पीट करो और बेहतर से बेहतर बनो दूसरे से। ठीक है, प्रोसेस कम्युनिकेशन का सेंडर मैसेज भेजता है, फॉर एग्जांपल मैसेज भेजा एंड कॉल होगा मैसेज। ठीक है, उसके बाद नॉइज ऑफ बैरियर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि अगली वीडियो में आएगा, बैरियर्स कैन नॉइज के। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल साउंड है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जैसे मैं वीडियो बनाऊं को डिस्टर्बेंस आ गई, कुछ चिल्ला रहा है, कुर्सी या सड़क रही है, जो भी नॉइज ऑफ बैरियर है कम्युनिकेशन के बीच में दिक्कत आ रही है, वो नॉइज ऑफ बैरियर्स कहते हैं, कोई नॉइज की बैरियर्स होगा। ठीक है, खांसी आ गई मेरे को एकदम से, मौसम ठंडा है, बीमार पड़ जाते हो। मीडिया क्या है? चैनल्स होते हैं, कुछ मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल। ठीक है, आपको मतलब न्यूज़ चैनल एक न्यूज़ टेलीकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और उसको भेजते हैं। ठीक है, न्यूज़ रिकॉर्ड करके यार कितना खबर है सुनिए गाइस। ठीक है, तो मैसेज हुआ, वो एनकोड हुआ। ठीक है, मैसेज एनकोड हुआ किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। मीडिया एक फास्ट सोर्स है किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए कि आज अडानी के शेयर 10 करोड़ तक पहुंच गए, टाटा बहुत अमीर बन गया, अंबानी गरीब बन गया, ऐसी इन्फॉर्मेशन यार डिकोड करते हैं इसको। फिर रिसीवर को रिसीव होता है मैसेज, हमको है रिसीवर कि हाँ भाई रिसीव हुआ है यार कि ये टाटा अमीर बन गया, टाटा अमीर बन गया, अंबानी अडानी गरीब बन गया, तो हम फीडबैक देके सेंटर को जिसने मैसेज कन्वे करा था, मैसेज में भेजा था। ठीक है, भाई मैं मैसेज भेजता हूं कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, मैंने मैसेज कन्वे करा, एनकोड हुआ मैसेज, मीडिया क्या था? व्हाट्सएप था। ठीक है, फिर वो डिकोड हुआ, आपको पहुंचा, आप लोग का फीडबैक दिया। ठीक है, सेंडर की बात करते हैं, द पर्सन सेंड्स द मैसेजेस इज द सेंडर। जो सेंडर क्या होता है वो पर्सन होता है जो मैसेजेस को सेंड करता है। मैसेजेस की बात करूं, द कंटेंट ऑफ आइडिया और मैसेजेस और सजेशंस द सेंडर वांट्स टू शेयर इज कॉल्ड मैसेजेस। कि जो कंटेंट होता है आइडियाज का और मैसेजेस का और सजेशंस का विद सेंडर वांट्स टू शेयर इज कॉल्ड मैसेज। तो सेंडर जो कंटेंट होता है, जो सेंडर भेजना चाहता है किसी मैसेज को, सजेशंस को, एनकोडिंग कर, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। रिसीवर है वो सेंडर का माइंड नहीं रीड कर सकता है, सो रिसीवर कन्वर्ट द आइडिया इनटू ए लैंग्वेज। तो रिसीवर को क्या करना पड़ता है, जो आइडिया है उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, अदर सिंबल्स कम्युनिकेशन के पिक्चर्स है। ठीक है, और क्या है, और जेस्टर्स हो गए एक्सेट्रा, इट इज नॉन एज एनकोडिंग। सम जेस्टर्स हो गए, ठीक है, पिक्चर्स हो गए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करवा सकता हूं, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो सकता है। बट इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एनकोडिंग की बात कर रहा है। कम्युनिकेशन में क्यों जा रहा है, भटक क्यों रहा है, भटक गया ना, भटकना नहीं है, ऐसे पड़ेगा आपको। रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड, ठीक है, और सेंडर का माइंड नहीं पढ़ सकता कोई रिसीवर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं, सो रिसीवर है कन्वर्ट करता है आइडिया को लैंग्वेज में और पिक्चर्स में, जेस्टर्स में। ठीक है, मैं आंखों से इशारे से बात कर रहा हूं, मैं इशारा दे रहा हूं कि इधर आंखों से, यार मैं उंगलियों से पॉइंट कर रहा हूं कि क्या बोलते हैं कि तुमको इधर आना है, तुमको उधर जाना है, तुमको कुछ करना है। ठीक है, मैंने कहा तुमको स्पीच दे रहे हो, तुमको हाथों से स्पीच का स्पीच को बदलो, हाथों के इशारे से स्पीच बदलो, या कहते हो तुम रुक जाओ, हाथों के इशारे से जेस्टर से मैं कह रहा हूं। ठीक है, आंखों से आंखें कम्युनिकेट कर रहा हूं। कम्युनिकेशन के अंदर बात होती है कि हम आंखों से आंखें, आइज टू आइज बात करना हमको आना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। ठीक है, दिस इज नॉन एज एनकोडिंग। अब मीडियम चैनल, इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चैनल्स, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ चैनल्स की बात करते हैं, टाइप्स चैनल्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ चैनल्स की बात करूंगा मैं, मीडियम चैनल्स, उनके माध्यम से कम्युनिकेशन। इट इज अ वे, अ मींस थ्रू व्हिच एनकोडिंग मैसेजेस हैज टू बी ट्रांसमिटेड। ये एक वे है, एक मींस ऑफ थॉट है, व्हिच एनकोडिंग मैसेज, जो एनकोड करता है मैसेजेस को, हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, जो रिसीवर तक पहुंचते हैं। द कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन आर फोन्स। कॉमन वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूं फोन से। ठीक है, मीडियम है, लेटर से, इंटरनेट के थ्रू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है, वो साधन है, मैसेज में कन्वे कर रहा हूं एक्सेट्रा। मैं मैसेज को कन्वे कर रहा हूं फोन में, फोन एक मेरा साधन है। ठीक है, इंटरनेट में अपलोड करूंगा, मेरा साधन है, आप तक पहुंच रहा है वो मैसेज। ठीक है, इंटरनेट आपके पास है, आपके पास साधन है, अगर फोन किसमें देख रहे हो वीडियो, साधन है, रिसोर्सेज है, मीडियम्स है, चैनल है यूट्यूब जहां से आपको वीडियोस मिलेगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिटन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होते हैं बहुत सारे। डिकोडिंग की बात करें, डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द एनकोडिंग मैसेजेस इनटू लैंग्वेज। कि डिकोडिंग का काम क्या होता है, रेफर्स करता है, जो कन्वर्ट करता है। ठीक है, द एनकोड मैसेज को एनकोड करता है इनटू लैंग्वेज में, कि जो डिकोडिंग का काम होता है मैसेज को एनकोड करता है लैंग्वेज में एंड अंडरस्टैंड द मैसेज को समझता है। रिसीवर की बात करते हैं, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन मैसेजेस अंडरस्टैंडिंग इट्स मेजर्स। रिसीवर एक पर्सन है, वो रिसीव करता है कम्युनिकेशन मैसेजेस को एंड समझता है मैसेजेस को। फीडबैक की बात करते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज रिसीवर सेंड्स दिस रिस्पांस ऑन दैट आइडिया ऑफ मैसेज टू सेंडर। व्हेन रिस्पांस रीचेस द सेंडर्स देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस ends and so on. After understanding the message, जब कोई मैसेज को समझ लेता है, ठीक है, तो रिसीवर सेंड्स दिस रिस्पांस। रिसीवर क्या है, रिस्पांस को भेजता है ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया को और मैसेजेस को सेंडर को भेजता है। व्हेन रिस्पांस रीचेस, ठीक है, सेंडर
देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होगा। मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, एनकोडिंग का काम क्या होता है, वो डिकोड तो नहीं करेगा, एनकोडिंग का मतलब होता है वो मीडिया तक वो बात पहुंचाएगा। एनकोड हो गया, पहले मैसेज सेंडर भेजेगा, मैसेजेस क्या हो गए, एनकोड हो गए, ठीक है, किसके थ्रू हो गए, मीडिया के थ्रू होगा, चैनल होगा, कोई मीडिया होगी, इसके अंदर इन्वॉल्व होगा मैसेज को पहुंचाने का, मैसेजेस को डिकोड करेगी, ठीक है, डिकोड होगा, मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है, डिकोड होगा लैंग्वेज के फॉर्म में, रिसीवर फीडबैक देगा मैसेजेस को, ठीक है, सेंडर तक उसका फीडबैक पहुंचेगा, तो वहीं तक क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हो जाएगा। सेंडर से स्टार्ट हो, सेंडर तक खत्म हुआ, जिस पे स्टार्ट हो जिस पे खत्म होता है ना, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। सेंडर से मैसेज भेजेगा, वैसे ही होगा, क्या बोलते हैं, वैसे ही मैसेज एनकोड होगा मीडिया के थ्रू, फिर डिकोड होगा रिसीवर तक लैंग्वेज के फॉर्म में, फिर रिसीवर उसका फीडबैक देगा, वो पहुंचेगा सेंडर तक, फिर न्यू प्रोसेस कम्युनिकेशन बिगन हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगन हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉइज एंड बैरियर, लास्ट टॉपिक चैप्टर। नॉइज इज एन एलिमेंट व्हिच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रैक्शंस और इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कि नॉइज का एक एलिमेंट है जो कि व्हिच रिजल्ट्स इन डिस्टर्बेंस क्या है, रिजल्ट है उसका, नॉइज क्या शोर आ रहा है, कैसे शोर कहते हैं इसको, बैरियर्स कहते हैं, रुकावट कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जो डिस्ट्रैक्शंस होती है, इंटरप्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल बंदा मीटिंग कर रहा है तो माइक गेट खटखटा रहे हो, ठीक है, गेट खटखटा रहे हो और मतलब बिना गेट खटखटाए मतलब भाई को शोर हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है, चिल्ला रहा है बोर्ड ऑफ मीटिंग के बाहर कि हां ये वो, ठीक है, तो इंटरप्शन हो रहा है, यहाँ पे गेट खुला, कुछ भी हो, कोई इंटरप्शन है कम्युनिकेशन के अंदर, मैं समझा रहा हूं वीडियो के अंदर, भाषण में शोर आ रहा है, किसी का चप्पल चला रहा है, तो कम्युनिकेशन के अंदर नॉइज हो गया, बैरियर्स हो गया, रुकावट हो गई, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, इसके बीच में नॉइज आ रहा है, ठीक है, आप कॉल कर रहे हो किसी को, आपके फोन करने पे कोई नॉइज आ रहा है, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क ब्रीचेस, बैरियर नेटवर्क आपका टूट रहा है, कनेक्शन टूट रहा है, तो बैरियर्स है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, इंटरप्शन हो रहा है कॉल के अंदर, इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके फ्लो में, इंफॉर्मेशन जो आप एक दूसरे पर्सन दूसरे पर्सन का इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा है, उसके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बीच में इंटरप्शन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, नॉइज हो रही है, तो उसका वजह से कम्युनिकेशन फ्लो टूट रहा है, ठीक है, ऑन कॉल और मीटिंग और एनीथिंग इन द बिजनेसेस और इन आवर पर्सनल लाइव्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी वीडियो आने वाली बड़ी काम की, ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।